Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on daily current affairs which is related to the month of December and ये जो current affairs होने वाले हैं ये हमारे 1st and 2nd दिसंबर के होने वाले हैं of the year 2024 and ये जो current affairs होने वाले हैं ये हम डिस्कस करेंगे with the help of questions and answers. ओके यहाँ पे आप देख लीजिए ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है मैंने एंड ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे. ओके सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक विच इज डेली करंट अफेयर्स of 1st and 2nd December 2024. So first question is, what is the name of newly declared district in Uttar Pradesh for the management of 2025 Mahakumbh in Prayagraj? तो रिसेंटली अभी उत्तर प्रदेश में एक नए डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर किया गया है हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा. किस लिए? फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द महाकुंभ मेला विच विल कंडक्ट इन प्रयागराज इन द ईयर 2025. तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा महाकुंभ मेला. तो महाकुंभ मेला जो कि अब हो जाएगा 76 नंबर का डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में. जैसे कि आपको पता ही है देयर वर टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश बट इसको मिला के टोटल 76 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं. ओके यहाँ पे हम डिटेल में जान लेते हैं इससे रिलेटेड. तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने डिक्लेयर किया है ये महाकुंभ मेला एरिया इन प्रयागराज एज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑन December 1st 2024 में. ओके एंड ये जो डिसीजन लिया गया है ये हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लिया गया है जिसका एम रहेगा मैनेजमेंट करना फॉर दी महाकुंभ मेला 2025. ठीक है जो कि जनवरी में होगा. ये रहा इसकी डेट जनवरी 13 to February 26 2025 में ये ग्रैंड रिलीजियस इवेंट को कंडक्ट कराया जाएगा. इसीलिए इसको एज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है एंड ये जो मूव लिया गया है डिसीजन लिया गया है ये इंश्योर करेगा स्मूथ ऑपरेशंस को फॉर दी ग्रैंड रिलीजियस इवेंट कंडक्ट कराने में एंड जो कि प्रमोट करेगा हमारे इंडिया के कल्चर को आगे. ओके इसीलिए इसको 76 डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है महाकुंभ मेला को इन उत्तर प्रदेश. तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो अनाउंसमेंट की गई है ये अब हो चुका है टोटल 76 डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश एंड ये जो ऑर्डर है ये इशूड किया गया था बाय द प्रयागराज डीएम रविंद्र कुमार. ओके एंड ये जो महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट है ये टोटल कंप्राइज करेगा 4 तहसील्स को जिनका नेम है सदर, सोराव, फूलपुर एंड खरचाना. ये टोटल 4 तहसील मिलके ये महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट बनेगा along with 67 villages and the entire parade area. ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज होस्ट ऑफ UNCCD COP16. तो हेयर UNCCD सिंपली स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. तो ये जो है इससे रिलेटेड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16th नंबर की कंडक्ट कराई जाएगी. ओके तो ये कहाँ कंडक्ट कराई जाएगी? तो इसको कंडक्ट कराया जाएगा सऊदी अरेबिया में. यहाँ पे हम देख लेते हैं ये 16th नंबर की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है एंड ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि वेस्ट एशिया होस्ट कर रही है इस इवेंट को जहाँ पे ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन को होस्ट किया जाएगा एंड इसको कंडक्ट कराया जा रहा है रियाद सऊदी अरेबिया में. ओके एंड इसमें इंडिया ज्वाइन करेगी टोटल 197 नेशंस को जो कि मार्क करेगा 30th एनिवर्सरी ऑफ UNCCD. ओके एंड इसके अंडर कौन जाएगा हमारे इंडिया से, कौन शामिल होगा? तो इसके अंडर हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव एंड हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नायाब सिंह सैनी ये दोनों ज्वाइन करेंगे इस इवेंट को. ओके एंड इंडिया की तरफ से इसके अंडर प्रेजेंट किया जाएगा अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को जिसका टारगेट रहेगा टू रेस्टोरेशन ऑफ 1.15 मिलियन हेक्टेयर अक्रॉस 4 स्टेट्स एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये इंटीग्रेट करेगा इंडिजिनियस एफॉरेस्टेशन को, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड GIS टूल्स विच सिंपली स्टैंड्स फॉर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम टूल्स एंड वाटर मैनेजमेंट एंड ऑल्सो कम्युनिटी एंगेजमेंट. ओके ये सारी चीज़ें इसके अंडर रहेगी UNCCD COP16 के अंडर. तो ये पहली बार होस्ट करा रहा है वेस्ट एशिया इस इवेंट को इन रियाद सऊदी अरेबिया इन द ईयर 2024 में. ओके now next question is exercise हरिमाऊ शक्ति recently conducted between India and which country. तो ये हरिमाऊ शक्ति हमारे इंडिया के साथ और किस के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है? तो करेक्ट आंसर इज मलेशिया. ओके तो ये जो एक्सरसाइज है इसका ये 4th एडिशन होगा इंडिया एंड मलेशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति जिसको कंडक्ट कराया जाएगा एट बेंटोंग कैंप फांग मलेशिया में.
ओके। एंड इसको शेड्यूल किया गया है फ्रॉम December 2 to 15 2024 तक। एंड ये इसके अंडर इन्वॉल्व किया जाएगा टोटल 78 इंडियन पर्सोनल जो कि बिलोंग करेंगे मेहर रेजिमेंट से, एंड टोटल 123 मलेशियन पर्सोनल जो कि बिलोंग करेंगे रॉयल मलेशियन रेजिमेंट से। ओके। एंड ये जो एक्सरसाइज है ये फोकस करेगी कि कैसे ऑपरेशंस को कंडक्ट कराया जाए इन द जंगल एनवायरनमेंट। जंगल एनवायरनमेंट में कैसे ऑपरेशंस को कंडक्ट कराया जाए, उसके अंडर कैसे क्रॉस ट्रेनिंग दी जाए, एंड सिमुलेटेड ड्रिल्स लाइक एंटी एम्बुश, एंड ये पेट्रोलिंग कैसे की जाए, एंड अगर जंगल में कोई भी टेररिस्ट रहते हैं तो उनसे रिलेटेड उस एरिया में कैसे अटैक्स को कंडक्ट कराया जाए टेररिस्ट से रिलेटेड। ओके, टेररिस्ट से बचने के लिए। एंड ये जो है ये एक एनुअल इवेंट है जो कि 2 कंट्रीज़ के बीच में होता है एंड जो कि एनहांस करता है इंटर ऑपरेबिलिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशंस को, एंड ऑल्सो बायलैटरल ट्राइज को भी ये स्ट्रॉन्ग करता है। एंड ये 2 कंट्रीज़ के बीच में कंडक्ट कराई जा रही है विच इज़ इंडिया एंड मलेशिया, एंड ये मिलके कंडक्ट कराई जाएगी एट बेंटोंग कैंप फांग मलेशिया में। Okay, so just remember all these points. Now next question is what kind of disease Handi Godu that was recently seen in news? तो ये Handi Godu ये एक डिजीज़ है जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है विच इज़ रिलेटेड टू द बोन एंड जॉइंट डिजीज़। तो रिसेंटली अभी इसको कर्नाटक में देखा गया है। तो वहाँ के जो कर्नाटक हेल्थ मिनिस्टर हैं दिनेश गोंडू राव, उन्होंने डायरेक्ट किया है ऑफिशियल्स को कि ये हांडी गोडू के बारे में ये साइंटिफिकली स्टडी की जाए। एंड ये जो हांडी गोडू डिजीज़ है ये एक रेयर ऑस्टियो अर्थराइटिक डिसऑर्डर है जो कि रिलेटेड होता है बोन्स एंड जॉइंट डिजीज़ से। अर्थराइटिस आपने सुना ही होगा, एंड इसको फर्स्ट टाइम देखा गया शिमोगा एंड चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक में। एंड ये इनहेरिटेड है डीजनरेटिव बोन से एंड जॉइंट डिजीज़ से। एंड इसको फर्स्ट नोटिस किया गया था हांडी गोडू विलेज में, इसीलिए इसका नेम हांडी गोडू डिजीज़ रख दिया गया है क्योंकि ये कर्नाटक के इसी विलेज में देखा गया था फर्स्ट टाइम। एंड इसके जो सिम्टम्स हैं ये इंक्लूड करता है सीवियर जॉइंट पेन, हिप्स पेन, डिफॉर्मेशन, डॉर्फिज्म। इसमें देखा जाता है जैसे कि कुछ लोग बौने रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है, तो ये भी इस डिजीज़ में आता है। एंड डिफ़िकल्टी देखी जाती है चलने में। ओके, एंड ये जो डिजीज़ है ये स्टार्ट हो सकती है प्री एडोलसेंस एज से, जो कि स्टार्ट होती है 9 to 12 से देखी जा सकती है। एंड ये सीवियरली अफेक्ट करता है मोबिलिटी में, मतलब चलने में लोगों को परेशानी हो सकती है इससे। एंड ये जो डिजीज़ है ये सिमिलर है मसलेनी जॉइंट डिजीज़ से जिसे देखा गया था साउथ अफ्रीका में, उसी के जस्ट सिमिलर है ये हांडी गोडू डिजीज़ जो कि देखा गया है कर्नाटक के हांडी गोडू विलेज में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now next question is what is Gujarat's Gharchola which receives geographical indication tag? तो ये गुजरात का घारचोला को geographical indication tag दिया गया है। ये क्या है? ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है। तो ये एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है जो कि बिलोंग करता है गुजरात से, एंड ये पहचाना जाता है अपने इंट्रिकेट डिज़ाइन के लिए एंड वाइब्रेंट कलर्स के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड ये जो क्राफ्ट है ये इन्वॉल्व करता है इसके अंडर वीविंग पैटर्न्स को जो कि इंस्पायर्ड होते हैं बाय कल्चरल मोटिव से। एंड ये जो घारचोला है ये किस किस चीज़ों में यूज़ किया जाता है, ये साड़ीज़ बनाने में, होम डेकोर के लिए बनाया जाता है। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, घारचोला गुजरात से रिलेटेड है जो कि एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है। Now this is the last one. Our question is Atmanirbhar Clean Plant Program which is abbreviated as CPP is primarily related to which sector? तो ये जो आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम है ये किससे रिलेटेड है, कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? सो करेक्ट आंसर इज हॉर्टिकल्चर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में इसलिए है हमारे इंडियन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिलके एक लोन को साइन किया है, टोटल $98 मिलियन का लोन है जो कि हेल्प करेगा टू बूस्ट एक्सेस टू डिजीज़ फ्री प्लांटिंग मटेरियल्स फॉर हॉर्टिकल्चर फार्मर्स। तो ये प्रोवाइड करेगा हमारे जो हॉर्टिकल्चर फार्मर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करेगा डिजीज़ फ्री प्लांटिंग मटेरियल्स लाइक सीड से रिलेटेड कोई भी चीज़ उनको प्रोवाइड की जाएगी ताकि उनको आगे नुकसान ना हो, उससे रिलेटेड उस पर कीड़े ना लगे, इसीलिए वो सारी चीज़ें डिजीज़ फ्री प्लांटिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे हॉर्टिकल्चर फार्मर्स को अंडर द आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। ओके, एंड ये जो CPP है ये रिलेटेड है हॉर्टिकल्चर से, जिसका एम रहेगा टू प्रोवाइड फार्मर्स विद एक्सेस टू हाई क्वालिटी वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल, एंड ये इंक्लूड करेगा टोटल 9 एडवांस्ड क्लीन प्लांट सेंटर्स को।
एंड ये जो टोटल 9 एडवांस क्लीन प्लांट सेंटर प्रोवाइड किए जाएंगे, इसके अंडर जैसे कि कोई भी क्रॉप से रिलेटेड या फिर कोई भी वो सीड्स लगाने जा रहे हैं फार्मर्स, उसके अंडर वो चेक करवा सकते हैं उसकी वेरिएबिलिटी को, उसको डायग्नोस करा सकते हैं। अगर उसमें कोई भी चीज़ें अगर वो डिजीज़ से रिलेटेड हो, अगर उसमें कोई भी तरीके का वायरस हो, तो वो पहले ही पता लग जाए उस सीड्स को लगाने से पहले, ताकि उनकी फसल बर्बाद ना हो। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट की जाएंगी इन टोटल 9 एडवांस क्लीन प्लांट सेंटर्स में, with diagnostic and tissue culture labs and a robust certification system for accountability and traceability. Okay, and ये आगे ensure करेगा for affordable access, engage करेगा women farmers को and also develop region specific plant varieties. एंड ये जो CPP है ये इम्प्लीमेंट की गई है किस किस के द्वारा, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, जो कि एम करेगा टू स्ट्रेंथन इंडियाज ग्लोबल फ्रूट मार्केट पोजीशंस को। जो भी जितनी भी फ्रूट मार्केट हैं हमारे इंडिया में, उनकी पोजीशन को ये स्ट्रेंथन करेगा। आगे हम और डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए CPP विच सिंपली स्टैंड्स फॉर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। ये टैकल करेगा क्रिटिकल चैलेंजेस को जो भी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड होंगे, बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू हाई क्वालिटी एंड वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल, जैसे कि हमने पढ़ा। एंड ये एनहांस करेगा क्रॉप ईल्ड्स को, उनकी क्रॉप पहले ही देख लेगा, उसमें टेस्ट कर लेगा लैब्स में कि वो वायरस फ्री है या नहीं। ओके, एंड ये जो प्रोग्राम है ये सीक करेगा टू इंक्रीज द ईल्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ताकि उनकी जो प्रोडक्शन है वो और इंक्रीज कराई जा सके, ताकि उनको और इकोनॉमिकली भी हेल्प की जा सके। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए व्हाट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मीन्स। ये बेसिकली प्लांट्स होते हैं दैट आर ग्रोन फॉर फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड अदर पर्पसेस। एंड यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख लीजिए विच आर रिलेटेड टू दी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो ये है fruits such as mangoes, vegetables which grown in a branch of horticulture called olericulture, ornamental plants, aromatic plants, plantation crops and medicinal plants। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। आगे हम जान लेते हैं CPP के की बेनिफिट्स। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस क्लीन प्लांट प्रोग्राम के क्या की बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो फार्मर्स के लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा, ये उनको प्रोवाइड करेगा वायरस फ्री एंड हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, जो कि लीड करेगा उनकी क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से उनकी इनकम में भी इंक्रीमेंट हो सके। एंड ये नर्सरीज में भी फ़ायदा पहुँचाएगा एंड ये कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा पहुँचाएगा। सुपीरियर प्रोड्यूस फ्री फ्रॉम वायरसेस, एनहांसिंग द टेस्ट, अपीयरेंसेस एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फ्रूट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं कंज्यूमर्स को। एंड ये एक्सपोर्ट्स में भी हेल्प करेगा CPP। कैसे? ये एक्सपैंड करेगा मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को एंड इंक्रीज करेगा हमारे इंडिया के शेयर को इन द इंटरनेशनल फ्रूट ट्रेड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट की बेनिफिट्स ऑफ CPP। ये स्लाइड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड ये आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है विच इज़ रिलेटेड टू दी हॉर्टिकल्चर। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। So this is the end of a topic and I hope you found this video informative, and if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivir Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.